तो देखिए सवाल कई हैं और इन्हीं सवालों को खंगालने में इस वक्त जांच एजेंसियां जुटी हुई है। जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। जतिन, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? जांच का दायरा कहां तक पहुंचा है और क्या अब तक कुछ हाथ लग पाया है जांच एजेंसियों के? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक 2 शूटर्स को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। तीसरे शूटर की पहचान कर ली गई है, शिव कुमार उसका नाम है। और चौथा जो इन सभी को मॉनिटर कर रहा था, डायरेक्शन दे रहा था, उसके बारे में जो जांच है वो अभी क्राइम ब्रांच कर रही है। इस वक्त हम जीटी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि दोनों ही शूटर्स को लेकर क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो अब जीटी अस्पताल पहुंची है। यहाँ पर मेडिकल जो है वो दोनों शूटर्स का कंडक्ट कराया जा रहा है और मेडिकल कराने के बाद अब इन्हें कोर्ट पे पेश किया जाएगा। और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें निकल कर आई उसके बारे में क्राइम ब्रांच जो जानकारी है वो कोर्ट में रखेगा। साथ ही जो सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं कि दोनों ही शूटर्स की कस्टडी मांगेगा क्राइम ब्रांच, ताकि जो शिव कुमार अभी तक फरार चल रहा है उसके बारे में उसकी गिरफ्तारी जो है वो की जा सके। और सबसे बड़ा सवाल, किसके कहने पर जो 3 शूटर्स वहां पर पहुंचे थे और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, इस सभी से जुड़े सबूतों को खंगालने की कवायद जो है वो की जाएगी। लेकिन अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर सबकी नजर होगी। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या लॉरेंस बिश्नोई एंगल पर ही मुंबई पुलिस की जांच चल रही है, या इसके अलावा जिस तरीके से गैंगस्टर और दाऊद इब्राहिम का जिक्र इसमें सामने आया, जमीन माफिया को लेकर विवाद जो है वो सामने आया, इन सभी पहलू पर भी क्या जो मुंबई क्राइम ब्रांच है वो कर रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। देखिए अस्पताल के बाहर हलचल जो है बढ़ी है। संभवतः किसी भी समय दोनों ही शूटर्स को अब यहाँ से बाहर लाया जाएगा। क्राइम ब्रांच के दफ्तर से जब ये दोनों शूटर्स निकले थे तो एक तरीके से पूरी गाड़ी को कवर किया गया था, ब्लैक पर्दे लगा दिए गए थे ताकि अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कोई कुछ ना देख पाए। और कड़ी सिक्योरिटी के बीच में दोनों ही शूटर्स को जो है एक तरीके से लौटेंगे। प्रगति का रुख कर लेते हैं। बाबा सिद्दीकी के घर के आवाज के बाहर वो जुड़ चुकी है। क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास प्रगति? बिल्कुल पुनीता, सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर हमारी मौजूदगी है। मकबा हाइट्स के बाहर हम मौजूद हैं। बैरिकेडिंग लगातार बढ़ाई जा रही है। अभी एक और ट्रक आया था और ट्रक में बैरिकेड्स भरकर एक शख्स यहां पर लेकर पहुंचा है। और देखिए आप सामने भी देख सकते हैं बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। यहाँ पे भी बैरिकेडिंग लगाई गई है। किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मीडिया कर्मियों को भी इससे दूर रहने की के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, करीब 12:30 बजे का वो वक्त जब बाबा सिद्दीकी के शव को यहां उनके निवास पर लाया गया। 3 आरोपियों के नाम भी अब सामने आ रहे हैं। धर्मराज कश्यप, गुरमैल, शिव कुमार, जो कि 2 उत्तर प्रदेश से हैं तो एक हरियाणा का बताया जा रहा है। और ये देखिए एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, एक के बाद एक ट्रक और ये जो आप टेम्पो देख रहे हैं वो अंदर से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अंदर अब व्यवस्था की जा रही है। 7 बजे का वक्त जब नमाज पढ़ी जाएगी उससे पहले अंतिम दर्शन के लिए तमाम राजनेता और जो बॉलीवुड के सेलेब्स हैं वो पहुंच रहे हैं। प्रिया दत्त अंदर बताई जा रही है, खास मानी जाती है बाबा सिद्दीकी की। इसके अलावा सुनील टटकरे भी अंदर बताए जा रहे हैं। समय हो गया है, 15 मिनट हो गए हैं प्रिया दत्त को अंदर गए हुए। तो वहीं सुनील टटकरे की बात करें तो ना आधा घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, अभी भी वो अंदर ही अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। 8:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सुपुर्दे खाक किया जाएगा। एक के बाद एक लोगों की जो अंदर पहुंचने की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। अब सिलसिला लगातार जारी बताया जा रहा है। वहीं आपको जानकारी दे दें कि तीनों आरोपियों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रगति, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जतिन आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब जो है लॉरेंस तक इसका तार जुड़ चुका है और खुद सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो हत्या की गई है उसकी तरफ से की गई है। लेकिन आपको ये बता दें कि देखिए अब पूछताछ की तैयारी भी लगातार हो रही है, क्योंकि कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। अभी लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल के अंदर बंद है और अब उससे पूछताछ की तैयारी लगातार हो रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्या परेशानी भी कोई हो सकती है? तो देखिए पूछताछ के लिए अब कोर्ट से परमिशन भी लेनी जरूरी हो जाती है। लेकिन क्या कोई दिक्कत भी आएगी? तो इसके पीछे आपको ये बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो 9 दिन के मौन व्रत पर है और ऐसे में जब पूछताछ यानी कि अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो कुछ भी जवाब नहीं देगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, क्योंकि लगातार देखिए बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जांच को लेकर डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार सुनवाते हैं। त्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन चाललेलं आहे। काही धागेदोरे त्यातले मिळत आहेत, काही अँगल्सही त्याच्यामध्ये लक्षात येत आहेत। मी एवढंच सांगतो की काही अँगल्स लक्षात येत आहेत, त्यावर आता चौकशी चाललेली आहे। त्यापैकी मूळ चौकशीला अफेक्ट होणार नाही अशा प्रकारची जेवढी माहिती देण्यासारखी असेल
तो डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे, लेकिन सवाल अभी ये बना हुआ है कि आखिर बाबा हत्याकांड की जो जांच है वो कहां तक पहुंची। जरा ये भी हम आपको विस्तार से बताते। देखिए, बाबा हत्याकांड में 3 शूटर्स इसमें शामिल थे और तीनों शूटर्स की पहचान कर ली गई है, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं कुल्ला में 25 दिन से रह रहे थे तीनों शूटर्स, ये जांच में सामने आया है। आरोपियों ने कई बार पूरे इलाके की रेकी की और इसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। शूटर्स को 50-50 हजार रुपए जो है वो एडवांस में दिए गए थे और इसके बाद ये शूटर्स जो हैं वो मुंबई पहुंचते हैं और इस बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। यानी कि एक बार फिर से माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसी बातें मुंबई की गलियों में गूंजने लगी है। सरकार पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। इस बात की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है कि क्या ये हत्या है या फिर किसी को डराने के लिए ये इस वारदात को अंजाम दिया गया है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है। सिद्दीकी की हत्या, दुश्मन कौन? बाबा का मर्डर, किसका ऑर्डर? मुंबई के बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी पर 3 बदमाशों ने 3 राउंड गोली चलाई। बिल्कुल करीब से गोली मारकर उनका सीना छलनी कर दिया। अब जांच कर रही पुलिस और एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाबा सिद्दीकी का दुश्मन कौन है और मर्डर का ऑर्डर किसने दिया था। यही वो क्राइम स्पॉट है जहां पर बाबा को गोली मारी गई। 3 राउंड गोली चली, गोली सीने और पेट में लगी। जिस कार में बाबा बैठे थे उस पर भी गोलियों के निशान हैं। बेटे जिशान के ऑफिस से बाहर निकलते ही बदमाशों ने बाबा पर फायरिंग कर दी। हमले के बाद उन्हें आनन फानन में लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यही वो 3 आरोपी हैं जिन्होंने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई। बाबा की हत्या में उत्तर प्रदेश और हरियाणा का कनेक्शन सामने आया है। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और एक फरार है। एक गिरफ्तार आरोपी करनैल सिंह हरियाणा का है तो दूसरा धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वो फटाकरी बज रही थी, लोगों को समझ में नहीं आया। आप गए दौड़ के वहाँ पे? हाँ, लोग ऑफिस से जब दौड़े तो हम भी गए थे बाहर। तो पटाखे का आवाज पहले से? पहले पटाखे फूटे। उस पटाखे के बीच में हमें भी लगा कि भाई पटाखे फूट रहे हैं। तो बाद में फिर जब भगदड़ हुई कि गोली चल गई, फायरिंग हो गई, तो फिर सब पब्लिक जो है अपना घर की तरफ भागना शुरू कर दी। उस समय नहीं पता चला कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर? नहीं, वो पता नहीं चला कि किससे मारी गोली गई है। उस समय ये पता चला कि बस खाली फायरिंग हुई है, कुछ लोग गोलियां चला रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे किसका हाथ है, इसकी तेजी से जांच की जा रही है। जांच टीम गठित कर दी गई है। पुलिस और जांच एजेंसी कई एंगल से इस हत्या की तहकीकात कर रही है, जिसमें पहला एसआरए प्रोजेक्ट, दूसरा लॉरेंस गैंग कनेक्शन, तीसरा राजनीतिक रंजिश शामिल है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कई खुलासे कर रही है। जिन 2 शूटर्स को अरेस्ट किया गया, इन्होंने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं बाबा सिद्दीकी। लॉरेंस बिश्नोई अक्सर सलमान खान को जान से मारने की धमकी जो है वो देता रहता है। क्या उसी के चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? तमाम ऐसे सवाल है जो कि मुंबई पुलिस के सामने खड़े हो रहे हैं और मुंबई पुलिस का कहना है कि हर थ्योरी पर मुंबई पुलिस काम कर रही है। जो शूटरों की हिस्ट्री खंगाली जा रही है। कोशिश जल्द से जल्द ये पता लगाने की है कि मर्डर का ऑर्डर किसने दिया। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष की तरफ से सियासी सवालों की बौछार शुरू हो गई है। वहीं सरकार की तरफ से निष्पक्ष जांच के आश्वासन दे दिए गए हैं। साथ ही कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में बाबा सिद्दीकी का कद किसी से छिपा नहीं था। ऐसे में हत्या को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या आपसी रंजिश की वजह से गई जान? कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए मर्डर तो नहीं किया गया? क्या एसआरए प्रोजेक्ट या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग हत्या के पीछे है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यानी कि लॉरेंस गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट पर इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी ली गई है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई में लॉरेंस शूटर्स की तरफ से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है या फिर इसकी इनसाइड स्टोरी कुछ और है? सवाल कई हैं और इन्हीं सवालों को खंगालने में जांच एजेंसियां जुटी हुई है। लेकिन आखिर इस वारदात की गुत्थी कब तक सुलझती है, ये देखना काफी अहम होगा। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए